नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द मिशन झाझा। आज क्लास 10 के वैसे विद्यार्थियों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। जो विद्यार्थी इस बार 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है, वो कान खोल करके सुन लो। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सो छप गया। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा एकदम 100% समझ लो कि तुम्हारा 5 नंबर आ गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ आप लोगों का काम है कि वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम क्लास 10 के भौतिकी के अध्याय 3 में मानव नेत्र को आप लोगों के सामने बड़ा ही सुंदर और सरल भाषा में आपने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा, हम इस बात को मानते हैं। परंतु पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी मानव नेत्र को कहीं से भी अपने से भी पढ़ लिए हैं, वो विद्यार्थी अवश्य इस वीडियो को देखें। तब आपको समझ में आएगा कि सर कितना मज़ेदार, कितना सहज, कितना अच्छा ढंग से पढ़ाए। और आज की क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप लोग जो मानव नेत्र को पढ़े होंगे, किताब से चित्र देखे होंगे मानव नेत्र का, बहुत ऐसे भी ऑनलाइन वाले शिक्षक मिले होंगे जो गूगल से डाउनलोड करके पिक्चर को आपको दिखा दिए होंगे। परंतु इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि बहुत सारी बातों को हम किताब में देखते हैं, गूगल से भी फ़ोटो देखते हैं, लेकिन याद रखें आपका माइंड में तभी घुसेगा जब शिक्षक आपके सामने आपको बना करके दिखाएंगे। और हम मानव नेत्र की एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और ऐसा चर्चा करेंगे कि भूलने का नाम और निशान बिल्कुल समाप्त। सिर्फ 2024 में जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, और यदि आप पूरे वीडियो को नहीं देखे तो बिना पछताने का बाबू कोई उपाय नहीं। पछता करके जो है ना एग्ज़ाम के बाद खाली पछतावे कीजिएगा। इसलिए आप लोग जो हैं पूरे वीडियो को एकदम अंत तक देखना है, ताकि जो है फिर पछताने का जो है ना सो नाम नहीं लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग जो आज का चैप्टर है भौतिकी अध्याय 3 मानव नेत्र,
पहले आप ये समझें कि मानव नेत्र क्या है। बच्चे एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र है क्या। देखिए, मानव नेत्र में दो शब्द हैं जो हम आपके सामने खड़ा है, ये है मानव, आई दुगो जो है ये है नेत्र। तो आप समझ चुके होंगे कि आज के क्लास में क्या मानव का जो दो ठो ये वाला देख रहे हैं ना, जिसको कहते हैं आँख, इसी का नाम है नेत्र। और इसी के विषय में आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि मानव नेत्र है क्या। फिर दूसरी बात कि भाई मानव नेत्र में क्या क्या रहता है, कौन सा पाठ पुर्जा का क्या नाम है। फिर कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति चश्मा लगा लेते हैं। आखिर क्यों लगा लेते हैं? कुछ व्यक्ति चश्मा नहीं लगाते हैं, वो क्यों नहीं लगाते हैं? इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति को आपने देखा होगा पढ़ते समय बड़ा ऐसे करके कोई पढ़ रहा है तो कोई आँखें ऐसे कर रहा है और कोई एकदम जो है शांति से पढ़ रहा है। आखिर क्या बात है? साइंस का मतलब ही होता है कि विस्तृत ज्ञान देना, बारीकी से ज्ञान देना। और यदि आप सही से मानव नेत्र को समझ गए, इतना न बारीकी से हम सिखाएंगे और इतना न विस्तृत से सिखाएंगे कि भाई समझ लो कि सिर्फ देखा और मैट्रिक में मानव नेत्र से आने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है उसका सारा समस्या समाप्त। अब देखिए, पहला तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो चैप्टर है वो है क्या। मानव नेत्र क्या है? तो इसका आंसर कहीं से रटने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देखने का जरूरत है। आप किसी भी समस्या का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने दिल से सोचिए, दिमाग लगाइए। आप लोग तो सबको बता दिए भाई कि ये जो आँख है इसी को कहते हैं मानव नेत्र। अब यदि कोई पूछे, मतलब ये समझ लीजिए कि उस तरह का व्यक्ति, उसको हम सिखा रहे हैं जो आँख के विषय में नहीं कुछ जानता है, तो कैसे उसको परिभाषित हम करेंगे? तो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में अनेकों अंग पाए जाते हैं। सभी अंग का अलग अलग काम है, परंतु ये जो आँखियाँ देख रहे हैं ना, इसका बड़ा गजब काम है। आज सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो आज देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं, यह जो नेत्र है ना, ये आपको देखने के लिए क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो मानव के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग, या फिर आप उसको यंत्र भी लिख सकते हैं, एक प्रकार का मशीन है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को
देखने में सहायता करे, उसी को मानव नेत्र कहा जाता है। अब इस तरह समझिए कि मनुष्य के शरीर में वह अंग जो प्रकाश की सहायता से या प्रकाश की उपस्थिति में, ये समझ लीजिए आँख जो है ना, प्रकाश जब रहेगा बाबू तभी काम करेगा ये, और जो प्रकाश गायब तो आँख भी समझ लीजिए रहते हुए कोई काम का नहीं है। जैसे आप लोग रात में कभी पढ़ते रहते हैं, बिजली है, पढ़ रहे हैं, परंतु जैसे ही बिजली कटा, आँखिया तो आप ही के पास है, लेकिन किताबों में की लिखल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगल बगल में कौन बैठल है वो और समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो आँख है तभी काम करता है जब क्या रहता है, प्रकाश। तो आप समझ चुके होंगे कि मानव नेत्र क्या है। अब देखिए आंसर भी इसका हम लिख दें ताकि बोलते समय भाई बहुत बात बोल दिए, अब बड़ा शॉर्ट में इसको लिख दें हम। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग, या इसको हम लोग यंत्र भी कह सकते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग या यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग या यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, मानव नेत्र कहलाता है। भाई देखो आप भी अपना तो निसंदेह मगबा लगा दीजिएगा, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग, मनुष्य के शरीर में बहुत अंग पाए था, हाथ है, गोड़ है, कान है, नाक है, मुंह है, लेकिन उस अंग का चर्चा हो रहा है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यंत्र, जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं या देखते हैं, मानव नेत्र कहलाता है। ये हाथ जो है ना, ये भी एक अंग है, लेकिन इससे कुछ नहीं सूझता बुझता है। देखने का काम कौन करता है, नेत्र, जिसको कि बोलचाल की भाषा हम समझ लीजिए आँख। ये थोड़ा सा यहाँ से हम और एक बात बता दें, यह जो देख रहे हैं मानव नेत्र, इसको समझिए मानव का आँख, यानी आँख, मानव का आँख के विषय में आप पढ़ रहे हैं। आँख का ही पर्यायवाची शब्द है नेत्र। अब आपके एग्जाम में
चित्र आता है और 2 मिनट में चित्र खत्म। देखिए कितना सुंदर से चित्र जो है सो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम तो बाबू इसमें मिटाई देंगे कहीं कहीं पर, और चित्र ऐसे भी एग्जाम में पेंसिल से बनाया जाता है। तो आप लोग पहले देख लीजिए तब आप लोग बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो है पहले बिना देखे आप बनाइए बस आपको फिर गड़बड़ हो जाएगा कलम से जो बनाइएगा। सबसे पहला काम है मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इधर जगह रख लीजिए, एकदम ऐसे कीजिए और ऐसे करके गोल कर दीजिए। बड़ा आसान है गोल करना, जिसको कि आप मैथ में बार बार बनाते होंगे वृत्त। और ये जो गोल किए ना, और गोल करके क्या कीजिए, यहाँ पर तनिसन मिटाए दीजिए। थोड़ा सा गलत जगह पर मिट गया, फिर से देखिए। और यहाँ मिटा दीजिए और थोड़ा सा यहाँ भी मिटा दीजिए। अब क्या करना है, एक बात जान लेना है कि मानव नेत्र क्या है। तो ये जो है लगभग गोल होता है। मानव नेत्र का जो आकार होता है वो लगभग क्या होता है, गोल होता है। यहाँ आपको लिख दें हम साइड में एक स्टार के रूप में। कुछ बात ये भी समझना है, मानव नेत्र का आकार लगभग गोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव नेत्र जो होता है ना वो लगभग गोल होता है, पूरा गोल नहीं होता है। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, दूसरा स्टार, मानव नेत्र एक प्रकाशी यंत्र है। मानव नेत्र जो है वो एक प्रकाशी यंत्र है, अर्थात यंत्र मीन्स होता है मशीन। मशीन इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड जो है वो यंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव नेत्र जो है ना वो एक मशीन है, लेकिन कौन मशीन है, तो वो प्रकाशी यंत्र है। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश रहेगा तभी ये मशीन यहाँ काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब ये भी आप समझ चुके हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो आकार में लगभग गोल होता है। अब क्या करना है, सो देखिए, ये जो पार्ट है मानव नेत्र में, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको ऐसे करना है और ऐसे करके मिला देना। इसको हम लोग, इसके विशेषता समझिए, ये जो बढ़ाए हैं सिर्फ ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। हाँ, कॉर्निया कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता कि यदि आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव दे दिया तुरंत कि मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग, उभरा मतलब उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो कॉर्निया कहलाता है। एक और ऑब्जेक्टिव देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप लोग कई बार सुने होंगे कि कुछ व्यक्ति जो होता है ना, वो मानव जो कुछ ऐसे मनुष्य होता है जो अपना आँख को दान में दे देता है। तो जब दान देता तो पूरी आँखियाँ उसका नहीं निकाल करके ले जाता है, यही कॉर्निया को ले जाता है। तो फिर से आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य के द्वारा दान दिए जाने वाला भाग, आँख का वह कौन सा भाग है जो मनुष्य दान में देता है, वो क्या कहलाएगा, कॉर्निया।
इससे तो ही ऑब्जेक्टिव रहता है, इससे विशेष का ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं है। पहला कि मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो कॉर्निया। दूसरा, जो मनुष्य दान देता है आँख को, तो कौन सा पार्ट को दान देता है आँख का, तो कॉर्निया को। अब समझिए कि यह जो देख रहे हैं पार्ट, इसी को हम लोग आँख का ये जो देख रहे हैं गोला जैसा, इसी को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक कहते हैं। तो यहां से आप एक बात और समझ चुके होंगे कि मनुष्य का जो आँख है, जो गोल आकार का पूरे आँख रहता है, पूरे का पूरे नेत्र गोलक कहलाता है। इसके बाद इधर क्यों मिटाए थे, इसलिए मिटाए थे कि इधर वाला जो पार्ट रहता है ना, ऐसे बढ़ा हुआ रहता है। अब आपका 50% मानव नेत्र का फिगर बन चुका है। अब बड़ा आसान से बन चुका है। एगो गोला बनाना है, इधर थोड़ा सा मिटाना है, इधर बढ़ा देना है, इधर तो बहुत सीधा सीधा लाइन खींच देना है। अब समझिए, और ये जो पूरे है ये नेत्र गोलक कहलाता है, और जो उभरा हुआ पार्ट है ये कॉर्निया कहलाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, दान में देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तीसरी बात ये भी है कि ये जो है ना, ये परतदार रहता है। मानव नेत्र का ये जो परत है, ये परतदार रहता है। देख रहे हैं, परतदार का मतलब हुआ कि थोड़ा सा मोटा रहता है। परतदार हम भी बना देते हैं इसको। जो भी विद्यार्थी सिर्फ वीडियो को देखिएगा, बस मानव नेत्र का सारा समस्या समाधान। और बच्चे ये हमेशा याद रखें कि जो काम हम लोग रियल में करके देखते हैं और जो गूगल से डाउनलोड होता है, दोनों की समझ में बहुत अंतर है। आप ये स्वचित्र वर्णन देख रहे हैं, और यदि आप देख करके सीखिएगा तो निश्चित ही आपसे बनेगा। अब फिर देखिए, ये जो देख रहे हो ये बाहरी परत है। ये जो रहता है वो क्या रहता है, सफेद मोटा, सफेद मोटा अपारदर्शी चमड़ा का बना रहता है। अपारदर्शी का मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि ये जो कॉर्निया है, यहाँ से यहाँ तक, ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है। ये जो यहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पारदर्शी रहता है। और इससे होकर के प्रकाश की किरणें क्या हो सकती है, पार होती है, और तभी हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये कॉर्निया जो है ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है, और ये जो है आपका कॉर्निया को छोड़ करके ये अपारदर्शी चमड़ा का बना होता है। तो इससे भी एक ऑब्जेक्टिव दे देता है आप लोग को कि आँख का कौन सा भाग जो पारदर्शी चमड़े का बना होता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है। हम आपको एक ऐसा करते हैं कि इसको समझाने के लिए एक एरो लगा दिए भाई, यहाँ से ला करके यहाँ तक, और यहाँ से हम आपको बता दें ये जो रहता है पारदर्शी चमड़ा का रहता है। पारदर्शी चमड़ा का बना रहता है।
तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि यह जो पूरे गोल आकार का है इसे हम लोग नेत्रगोलक कहते हैं। यह जो उभरा हुआ पार्ट है ये कॉर्निया कहलाता है, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इससे होकर के प्रकाश अंदर जाती है, इसलिए यह पारदर्शी चमड़ा का बना होता है। सफ़ेद वाला ये जो है ये सफ़ेद मोटा अपारदर्शी चमड़े का बना रहता है, इससे होकर के प्रकाश की किरण अंदर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट फिर आप देखें इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक और परत रहता है, इसको गौर कीजिएगा। इसके अंदर एक और परत रहता है जो काला या गहरा भूरे रंग का रहता है। ये जो परत बना रहे हैं ये काला या गहरा भूरे रंग का रहता है। ये काला या गहरा भूरे रंग का रहता है। देखिए ये जो परत है ये जो परत है ये काला या भूरा रंग का रहता है। काला या भूरा रंग का रहता है। जिसे और ये जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। श्वेत पटल कहा जाता है। ये काला रंग के रहने के कारण इसका नाम कोराइड है। ये काला या गहरा भूरे रंग का होता है और इसका नाम क्या है, कोराइड। अब यहाँ से देखिए जो कोराइड है ये यहाँ पर आकर के दो भाग में बंट गया है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये यहाँ से दो भाग में बंटा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको गौर से समझिए कि कोराइड जो है कॉर्निया के पास आकर के दो भाग में बंटा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं ये जो होता है झालर नुमा रहता है, जिसको हम लोग ये झालर नुमा रहता है जिसको हम लोग सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। ये जो झालर नुमा है इसको हम लोग सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। सिलियरी पेशियाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ। और ये जो है ये है आइरिस, इसका नाम है आइरिस। अब दोनों का मतलब बता रहे हैं। और ये जो दरवाजा है भाई इसका नाम है पुतली, इसका नाम है पुतली। अब समझिए कि ये जो है इसका नाम है कोराइड। कोराइड कॉर्निया के पास आकर के दो भाग में बंट जाता है। एक का नाम है आइरिस, जो क्या करता है, जिस तरह से कैमरा में देखते हैं ना कि जो किसी भी फोटो को क्या करता है, बड़ा और छोटा ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। ये जो आइरिस आप देख रहे हैं ना ये फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। जिस तरह से जूम होता है फिर उसको बिना जूम का भी आप देख सकते हैं, तो फैलने और सिकुड़ने वाला जो पार्ट रहता है आँख में भी रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं।
और फिर ये जो दोनों आइरिस के बीच में जो दरवाज़ा जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। और तीसरा जो सिलियरी पेशियाँ आप देख रहे हैं, ये क्या करता है भाई? तो ये आँखिया वाला लेंसवा को पकड़ करके रखता है। यहाँ पर जो है ना एक लेंस रहता है जो उत्तल लेंस रहता है, और उत्तल लेंस जो है जिसके माध्यम से प्रकाश को क्या करता, अंदर जाता है, तो वही जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है, इसको जो पकड़ने वाला पार्ट है उसी का नाम सिलियरी पेशियाँ है। सिलियरी पेशियाँ के माध्यम से ही क्या होता है, उत्तल लेंस को जकड़ करके रखता है। अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, इतना चीज सीख चुके हैं कि कभी कभी एग्जाम में जो है ना सो सिर्फ ये दे देता है एग्जाम में कि मानव नेत्र का स्वचित्र जो है ना सो वर्णन करें, तो आप चित्र बना दीजिए, नाम लिख दीजिए, 5 नंबर आपका हो गया। अब समझिए थोड़ा सा कि इतना के बाद मानव नेत्र में एक और परत होता है। अब देखिए वो कौन परत होता है भाई? तो ये परत होता है। अच्छा, एक चीज और बताने के लिए हम बता दें आपको, भूल गए थे उसमें, कि ये जो कोराइड आप देख रहे हो ना, तब हम ये इस परत की चर्चा करेंगे। ये कोराइड क्या करता है? जो प्रकाश की किरणें अंदर जाती है ना, उसको ये परावर्तित होने से रोकता है। तो कोराइड का काम है प्रकाश की किरण को परावर्तित होने से क्या करना, रोकना। सिलियरी ये जो आइरिस है इसका काम क्या है, तो सिकुड़ना और फैलना। सिलियरी पेशियां का क्या काम है, तो इसका काम है भाई कि लेंस को पकड़ करके रखना। अब देखिए अगला जो एक परत बन रहा है, ये जो परत बना रहे हैं, ये सबसे अंदर का परत रहता है जिसका नाम है क्या है? अब तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, तुरंत करके, बढ़िया चीज़ का नाम तुरंत नहीं बोला जाता है भाई। आप लोग सोचिए 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 सोचिए, दिमाग में आ गया होगा। और इसका नाम है क्या? रेटिना। क्या नाम है इसका? रेटिना। और ये जो रेटिना है, ये जो जो प्रकाश, आँख का जो सबसे अंदर का परत है, इसका नाम है रेटिना। और इसका नाम है दूसरा क्या? तो दृष्टिपटल। क्या नाम है? दृष्टिपटल। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों में, वो रेटिना पर ही बनता है। और एक बात और समझ लीजिए कि रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है ना, तो समझ लीजिए आँख जब छोटा है इतना वो, और इसमें हम बहुत बड़ा बड़ा मकान को देख लेते हैं, तो क्या बड़का, जितना बड़ा मकान है उतना बड़ा फेर बनता नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? छोटा। और क्या? उल्टा। और कहिएगा सर जब आँखिया में उल्टा बनता है तो हमको सीधा कैसे सूझता है? तो ये दिमाग का काम है इसको सीधा करके क्या करना, दिखाना। लेकिन हमारे आँख में जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा। तो बच्चे आज आप लोग को मानव नेत्र के विषय में, मानव नेत्र के एक एक बिंदु को दिखाया गया है। लेकिन साइंस में थोड़ा सा इस बात का प्रॉब्लम रहता है बच्चे लोग के साथ कि नाम भूल जाता है। तो उसका भी आप लोग को आज जो है ना जड़ी दे देते हैं कि नाम याद रखने का एक ही उपाय है। और दूसरा बात, एक बात और इसमें से, ये जो देख रहे हैं भाई, इसमें 2 तरह का जो है ना द्रव पदार्थ पाया जाता है। एक यहाँ और यहाँ। ये बात ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो पाया जाता है ना, ये समझो द्रव मतलब कि जल जैसा रहता है। और ये जो पाया जाता है रेटिना में, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद या जली द्रव। नेत्रोद या जली द्रव। और ये जो पाया जाता है
बीच में, इसको कहते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव। या यदि आप लोग को कभी मौका लग जाए किसी भी आँख को पकड़ करके उसको फोड़ने का, तो फोड़ करके देख लीजिएगा कि दो प्रकार का उससे जो है द्रव पदार्थ निकलता है, एक जो है नेत्रोद और एक कचाव द्रव। लेकिन ऐसा काम नहीं कीजिएगा। चलिए, अब आपके समक्ष पूरे मानव नेत्र है, और जो हम आपको बता रहे थे कि नाम भूलने वाली बात, तो उसका सबसे आसान उपाय है कि रोज सुबह उठिए, एक बार वीडियो को देखिए, बस दिन में एक बार खाली देख लेना। जो आप लोग गलती करते हैं कि यूट्यूब पर या किसी दूसरे जगह पर पढ़ाई से हट करके एमबी को जो ख़त्म करते हैं, बस तनी सन यही ध्यान देना है कि एग्जाम भर जितना भी एमबीआर रहता है ना, उसको सिलेबस पर ख़त्म कीजिए, दामिशन के चैनल पर ख़त्म कीजिए, 450 से ज़्यादा अंक लाइए। धन्यवाद। अगला पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसा आपको समझ में आता है वैसा कमेंट अवश्य करें। आप लोग का दुलार प्यार मिलता रहा तो हम आप लोग को 100% गारंटी दिलाते हैं कि एग्ज़ाम जितना ही आप लोग सुने होंगे कि हार्ड, उतना ही हो जाएगा आसान। धन्यवाद।